ठीक है, तो हम शुरू करते फिर। ये भक्ति वृक्ष का 11वां सप्ताह है। तो हमने अभी तक 10 सप्ताह कंप्लीट कर लिए थे। अभी 11वां सप्ताह है। तो अभी ये थोड़ा लंबा है। इसमें जो आता है, जो पढ़ने के लिए जो पैराग्राफ आते हैं थोड़े लंबे लंबे रहते हैं। तो इसमें दो भक्त को पढ़ने के लिए बोलेंगे जो लंबा है उसमें। पवित्र नाम का नामामृत जो है वो तो छोटा रहता है। तो ये एक भक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जो पैराग्राफ रहता है, जैसे ये आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से, तो ये बहुत लंबा है। तो इसमें एक भक्त पढ़ेंगे। मैं फिर बोलूंगा कि बस यहाँ तक। तो इसमें यहाँ तक है ना, न पाए जाए। तो यहाँ तक एक भक्त पढ़ेंगे, इसके आगे दूसरे भक्त पढ़ेंगे, ताकि फिर चार भक्तों को टाइम मिले। या तो तीन भक्त पढ़ेंगे, आखिरी का मैं पढ़ लूंगा। तो ठीक है, पहले कौन पढ़ेंगे फिर? हैंड रेस कीजिए जो पहले हैंड, ओके, माता जी ने हैंड रेस किया। तो माता जी पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़िए माता जी। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। आज के इस कीर्तन यज्ञ के युग में हरि प्रभु जी नाम का का जप साउंड बंद वेदों करना में पड़ेगा, एक मिनट माता जी। एक मिनट। आप दोनों पास में है ना, तो एक का साउंड बंद करना पड़ेगा आपको। नहीं तो इको होते रहेगा। प्रभु जी का आवाज बंद कर दीजिए। नहीं तो आपका, किसी एक का आवाज, मोबाइल का। तो उससे क्या होगा, वो इको नहीं होगा। आवाज बंद कर दीजिए आपका, मतलब जो साउंड रहता है ना स्पीकर का, वो जीरो कर दीजिए। और फिर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी पढ़िए। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। आज के इस कीर्तन यज्ञ के नहीं, युग में हरि वो नाम इको हो का रहा है। जप। इको हो रहा है, मतलब प्रभु जी के मोबाइल से आवाज आ रहा है थोड़ा सा। प्रभु जी का जो आवाज है। नहीं, म्यूट नहीं, म्यूट अनम्यूट नहीं, जो साउंड रहता है जिससे बाहर आता है, म्यूजिक साउंड, वो कम करना पड़ेगा। अभी बात कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी इको नहीं हो रहा है, अभी बराबर है। हम्म, पढ़िए। आज के इस कीर्तन यज्ञ के हो रहा है मतलब, ठीक है। आप रहने दीजिए, फिर अजय की लेकर प्रूव पढ़ेंगे। वो इको हो रहा है, वो सुनाई नहीं देगा सबको ऐसा। आप लोग हरे कृष्ण। हाँ। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। हाँ। आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है। जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप से मिल सकती है। तो लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं है और क्यों लोग उनकी उनकी तरफ आकर्षित है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, अध्याय 15वां श्लोक 15 में, वेदस्य सह सहरहमेव वेदो वेदो को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें हमें भी दूसरों दूसरों अल्प बुद्धि वाले को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसा कि कभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़े कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अंततः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरि नाम संकीर्तन मृदंगों और करतालों के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्गलोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में हम इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया में विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की
सामने संकीर्तन जारी रखे तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि यज्ञ, और कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे कि आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में, मतलब आज मतलब कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अलाउड है। हरिनाम का जब वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। मतलब कर्म कांड मतलब क्या है वो पहले मैं बता दूं। कर्म कांड मतलब कि आप मंदिर में जाओ, ये यज्ञ करो, या तो फिर इस देवी का व्रत करो। 9 दिन आप अगर व्रत करते हैं देवी का, या तो गणपति का 10 दिन, या तो शंकर जी का वो 1 महीने का व्रत रहता है वो व्रत, या अलग अलग इधर उधर कुछ भी, या भगवान कृष्ण का ही व्रत बताएंगे, और ये अगर आप करते हैं तो आपको स्वर्गलोक मिलेगा। अभी लोगों की स्वर्गलोक जाने की भी इच्छा नहीं है, तो वो बोलते कि ये अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे पुत्र पुत्रियां होंगी, या पुत्र पुत्री है तो उनकी शादियां होंगी, या सब कुछ है तो फिर आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, गुप्त धन भी मिल सकता है। मतलब इसको बोलते कर्मकांड, कि शास्त्रों पे आधार पे ऐसा कुछ करना जिससे भौतिक फायदा ही हो। ये समझ में आपको? हमें भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम नहीं करना चाहिए। कर्मकांड मतलब क्या है कि भगवान के पास पावर है, हमें क्या ऐसा करेंगे तो भगवान खुश होंगे, वो उनका पावर में से थोड़ा बहुत हमें भी दे देंगे। जैसे कि धन संपत्ति देंगे, या हमारा नाम रोशन करेंगे, या अच्छी बीवी चाहिए, या अच्छा पति चाहिए, है ना, या किसी बिजनेस में तरक्की, या दुनिया में नाम रोशन करना है। और अभी के लोगों के लिए स्वर्ग जाना तो सिखाते भी नहीं हम, है ना। माँ बाप भी नहीं सिखाते कि ये करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बस भौतिकता ही काटेगा। पहले तो लोग बोलते थे कि स्वर्ग जाना है करके कर्म कांड करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये देवी की पूजा करो, वो देवी की पूजा करो, है ना। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता जी की पूजा करना, या बस कृष्ण की भी पूजा करेंगे, लेकिन किस लिए? ताकि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में ते तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान कृष्ण, हम आपकी भी भक्ति करेंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें पैसा दो, सुख संपत्ति आने दो। हमको भक्ति इसलिए करना है ताकि आप दे सकते। आप नहीं देंगे तो शंकर जी है बैठे हुए, दुर्गा देवी भी है, मसोबा खंडोबा बहुत सारे है, सबके पास चले जाएंगे। आप देंगे तो आप दे दो, नहीं तो फिर हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम किसी और की कर लेंगे। हमको थोड़ी ना प्रेम है आपके साथ। मतलब के लिए कर रहे हैं, बस फायदे के लिए। वो शास्त्रों में जो दिया है वो हम हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि इस जीवन में सुखी हो जाए। एक्चुअली हमको वो भगवान को खुश नहीं करना है जिनका हम भक्ति कर रहे हैं। कि गणपति किस लिए बिठाया? क्योंकि 10 दिन अगर गणपति की पूजा करेंगे तो गणपति हमको थोड़ा ऐसा बुद्धि देंगे जिससे हम बहुत तरक्की करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, नाम रोशन होगा, इसलिए। और 365 दिन में 10 दिन प्रसन्न करना है, बाकी दिन फिर गणपति का कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ी ना प्रेम है, हमको तो बिजनेस करना था, तब वो खुश रहते तब दे दे वो तो अच्छा ही है। तो ये प्रेम हुआ या स्वार्थ हुआ? क्या लगा था आपको? क्या लगता है, स्वार्थ हुआ प्रेम हुआ? स्वार्थ हो गया ना, स्वार्थ। कि हम 10 दिन भाई पूजा अर्चना करेंगे गणपति का, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे, क्योंकि 10 दिन में आप अगर कुछ करेंगे तो हमको पैसा देंगे। और 10 दिन के बाद नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि उस 10 दिन के बाद हम कुछ भी करेंगे तो आप ज्यादा कुछ देंगे नहीं, तो हम क्यों करें फिर आपका कुछ? बराबर है ना, स्वार्थ। तो कर्मकांड उसको बोलते हैं कि हमारा जो स्वार्थ सेटिस्फाई हो सकता है वैसा शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ तो करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये देवी बिठाना, गणपति बिठाना ये शास्त्रों में भी नहीं है। ये तो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, स्वतंत्र नहीं था भारत को उस समय। तो एक्चुअली शास्त्र विधि भी नहीं है। देवी को 9 दिन और गणपति को 8 दिन 10 दिन, वो नहीं है। वो गणपति बिठाने का तो लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, देवी का मुझे पता नहीं इतना, लेकिन लोकमान्य तिलक ने गणपति का शुरू किया था। वो तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया था, है ना, आपको भी पढ़ा होगा ना। लोगों में एकता हो जाए इसलिए वो गणपति का बिठाने का सिस्टम शुरू किया था, उससे पहले नहीं था। तो लोग अभी वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो 10 दिन में कुछ करेंगे तो फिर साल भर गणपति देते रहेंगे, और 10 दिन में करने से साल भर देंगे तो फिर 11वें दिन क्यों करना है? हमारा काम था तब तक कर लिया।
तो इसको बोलते कर्मकांड। कर्मकांड मतलब शास्त्र की विधि से कुछ करेंगे या शास्त्र में दिया है वैसा कुछ करेंगे, लेकिन किस लिए? ताकि वो देवता हमें कुछ दे। इसको बोलते कर्मकांड। स्वर्गलोक जाने के लिए भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं कि स्वर्गलोक में जाने के लिए जाना भी चाहिए या कुछ, स्वर्ग है करके लोगों का विश्वास ही नहीं अभी। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो स्वर्गलोक जाने के लिए पूजा अर्चना करते, वो कृष्ण का भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों? सुख संपत्ति आने के लिए बस। तो इसको बोलते कर्मकांड। तो बोल रहे कि कर्मकांड से ज्यादा हरिनाम इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग में कर्मकांड से भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कर्मकांड भी वेदों में दिया है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट हरिनाम है। तो उसको आगे बोल रहे कि जैसा कि भगवत गीता में बताया है 15वां अध्याय 15 नंबर श्लोक, वेदेच सर्वेर अहमेव वेद्यो। मतलब सभी वेदों को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कैसे समझेगा? तो उसमें बोलते हैं सब वेद पढ़ने के बाद आपको अगर समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना है, साल भर कृष्ण की सेवा करना है। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी उपवास रख दिया हो गए भाई, कृष्ण हो गए प्रसन्न, अभी फिर श्रावण महीना आएगा तो शंकर जी को प्रसन्न करेंगे, फिर गणपति को प्रसन्न करेंगे, दुर्गा को प्रसन्न कर देंगे, चार प्रमुख देवता खुश हो गए, अपने जीवन में पैसे की बारिश होती रहेंगी, कोई बीमार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और सुख संपत्ति भी आती रहेंगी। तो अभी और कुछ करने की क्या जरूरत है? लाओ फिर मुर्गे लाओ, पकाओ खाओ, गलत गलत वीडियो देखो, पार्टियां में घूमो, जो करना है वो करो, क्योंकि चार देवी देवता की तो पूजा अर्चना कर ली हमने। तो ये वेदों में नहीं लिखा है। तो वेदों में क्या लिखा है? वेदेच सर्वेर अहमेव वेद्य। कृष्ण बोलते कि वेदों से तुमको मुझे जानना है कि मैं परम भगवान कृष्ण हूं, और ये जानने के बाद फिर क्या करना है? फिर भी बाकी देवी देवता की पूजा करनी क्या? नहीं, भगवान कृष्ण की। ठीक है, हमको पता चला कि भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े देवता है, तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे ताकि भगवान कृष्ण हमें भौतिक दिया करेंगे? नहीं, उसके लिए भी नहीं करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। भगवान तो अपने आप देने वाले हैं। माँ बाप की सेवा करते तो माँ बाप मरते वक्त अपने नाम पे प्रॉपर्टी करके मरेंगे ना। आजू बाजू के लोगों के नाम पे थोड़ी ना प्रॉपर्टी करके मरने वाले हैं। हमने सेवा की तो हम ही देंगे ना। हम माता पिता की सेवा करते हैं तो जो भी लगता है माता पिता देती है ना, सेपरेटली बस वो दे, उसी के लिए मैं सेवा करता हूँ, वो तो स्वार्थ हो गया। लेकिन हम सेवा करेंगे, हमारे मन में भी होगा कि भाई माता पिता है और ये करेंगे तो वैसे भी उनका प्रॉपर्टी मुझे भी आना है, तो भी ठीक है, शुद्ध भाव नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये इनका सेवा इसलिए करूंगा ताकि ये मरते वक्त मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करके मरे, ये तो पूरा स्वार्थ हो गया, शुद्ध स्वार्थ, शुद्ध भक्ति नहीं हुआ। तो हम ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे मन में रहता ही है, लेकिन वो हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं ताकि भाई मैं इनका पुत्र हूं, मेरा कर्तव्य है, तो ये भाव थोड़ा अच्छा है। और मैं पुत्र हूं ना हूं, लेकिन माता पिता है, बुरे भी होंगे तो भी इनके पास एक कौड़ी भी नहीं है और मुझे इनका सेवा करने से कुछ मिलता नहीं, तो भी माता पिता का सेवा करना ये शुद्ध भक्ति हो गया माता पिता के लिए। जैसे कि कोई लड़का है, वो किसी पोस्ट पे है, सीईओ मैनेजर, बहुत बड़ा तगड़ा सैलरी, उसको 30-40 हजार रुपये महीना है या 50,000 रुपये महीना है या 1 लाख से भी ज्यादा है, और माँ बाप बेचारे बूढ़े बाड़े हैं, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है बेटे को देके जाने के लिए, लेकिन बेटा फिर भी माँ बाप का सेवा कर रहा है, तो वो भाव अच्छा हुआ ना? फिर समझ में आपको? एक भाव क्या है? माता पिता के प्रॉपर्टी है, मेरा सैलरी कम है, माता पिता मेरे को अगर करोड़ों का प्रॉपर्टी सौंप के जाएंगे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, इसलिए सेवा करूंगा। दूसरा भाव क्या है? इन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये मुझे दे ना दे लेकिन सेवा करना है। तो कौन सा श्रेष्ठ है? ये दोनों में दूसरा श्रेष्ठ है कि इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं देंगे तो भी चलेगा। लेकिन तीसरा उससे भी श्रेष्ठ है कि मेरे माता पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं पढ़ा लिखा हूं और इसलिए मेरे पास जॉब है, मेरा ऑलरेडी सैलरी है 50-60 हजार, और माता पिता के पास तो मेरे को देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे वृद्ध माता पिता है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। तो ये सबसे श्रेष्ठ है। अहेतुकी बोलते इसको, बिना स्वार्थ, कि माता पिता मरने के बाद मुझे कुछ देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ। एक छोटा मकान था, वो तो कब से हमने छोड़ दिया, उधर रह नहीं रहे, और अभी माता पिता के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। हम ऑलरेडी मेरे कमाई पे जो एक बंगला हमने खरीदा है उसमें रह रहे, तो अभी माता पिता का सेवा क्यों करना? ये तो फिर स्वार्थ हो गया। लेकिन मैं फिर भी माता पिता का सेवा करूंगा, ये हो गया माता पिता के प्रति शुद्ध भाव। तो ये शुद्ध भाव जागरूक करना है, ये शास्त्र में दिया है, और शास्त्र पढ़ने के बाद ये समझना चाहिए, लेकिन ये समझता ही नहीं हमको।
तो फिर शास्त्र समझे हमको? नहीं समझे। तो अभी तक हम क्या करते हैं कि ये भगवान कृष्ण की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सभी के सबसे बड़े भगवान है, हमको समझ में आया है, इनका सेवा करेंगे तो हमारे घर में पैसों की बारिश होती रहेंगी। तो ये शुद्ध भाव नहीं है। तो अहेतु की, तो वेदे च सर्वे अहमेव वेद, सभी वेदों से भगवान कृष्ण है ये जानना है। और वेदों से और क्या जानना है कि भगवान की अहेतु की भक्ति करो। अरे वो भगवान ही ऑलरेडी हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना, पानी दे रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या दे रहे हैं, जितना हमारे पास है सब भगवान ही दे रहे हैं। हमारा शरीर भगवान ने दिया है, माता पिता भगवान ने दिया है, अभी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बनाने का इंटेलिजेंस शास्त्रज्ञों को भी भगवान ने दिया है। और टेक्नोलॉजी बनाने के लिए प्लास्टिक, लोहा, लोखंड जो भी लगता है वो भी भगवान ने दिया है। सब कुछ भगवान दे रहे हैं, नास्तिक को भी दे रहे, पशु पक्षी को भी दे रहे। तो हम नहीं कर रहे फिर भी दे रहे हैं ना भगवान। तो अभी भक्ति करेंगे तो फिर कितना अच्छा होगा, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी हमको दे रहे हैं। और नहीं देंगे तो भी क्या है, इतना सब कुछ दे रहे हैं, नास्तिक को भी भगवान दे रहे हैं। तो ये समझना कि ऐसे भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, हमने इतने जन्मों से भक्ति नहीं किया, फिर भी भगवान देना बंद किए क्या? कि भाई मुसलमान है, भगवान कृष्ण का भगत नहीं है, तो इसको 50% ही ऑक्सीजन दो, उसका शरीर कमजोरी रहे, उसके पास बस मैक्सिमम 20-25 हजार तक ही उसका अकाउंट चला जाए पूरा जीवन में। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भक्त नहीं है, मुस्लिम है। ऐसा करते हैं भगवान। और ये नास्तिक, नास्तिक को तो रास्ते पे ही रखो, क्योंकि नास्तिक है, कभी भगवान का भक्ति नहीं करते, तो उनको गरीबी बना के रखो। ऐसा भी भगवान नहीं करते। भगवान बोलते तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो, मेरी भक्ति करो ना करो, तुमको मैं तुम्हारे कर्म के हिसाब से दूंगा। लेकिन कर्म हम बुरे ही करते हैं मैक्सिमम, इसकी वजह से क्या होता है, दुख ज्यादा रहता है। और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ अच्छा किया है उसकी वजह से पैसा कैसा रहता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है कर्म भी। तो नास्तिक को भी भगवान दे रहे, आस्तिक को भी दे रहे, पशु पक्षी को भी दे रहे, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सबको दे रहे। तो हमको तो इतना सब कुछ दे रहे, तो फिर भगवान का भक्ति करना हमारा कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? और उससे बड़ा कर्तव्य है कि भगवान अभी नहीं देंगे तो भी भगवान का भक्ति करते रहो। कि मैंने इतना माला किया, भगवान के 16 माला जप करता था, 2-3 घंटा उसमें चला जाता था, रोज सुबह उठता था, रोज रात को जब सोता था। लहसुन प्याज हमने इतने सारे साल से लहसुन कांदा नहीं खाए, चाय भी छोड़ दिया हमने ताकि दीक्षा मिल जाए इस्कॉन में। और हमको क्या मिला? हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए अभी तक नहीं हुआ, पर 20 साल से भक्ति कर रहे, 16 माला कर रहे, हम करोड़पति बने ही नहीं अभी तक, है ना। हमारे बेटी का शादी हुआ वो टूट गया, बेटे का शादी हुआ वो टूट गया, है ना। हमने घर बनाया वो घर भी टूट गया। क्या फायदा इस माला करने से? तो ये फिर स्वार्थ वाला भक्ति हुआ। भगवान ने नहीं दिया तो भी भक्ति करेंगे, हो गया निस्वार्थ। माता पिता के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मैं भक्ति करूंगा, क्योंकि माता पिता ने ऑलरेडी कितना कुछ दिया है ना। हमारे पास जो है वो माता पिता का ही है, हमारे पास जो है वो भगवान का ही है। तो अभी वो भगवान नहीं दे रहे, वो हमारा कर्म है। लेकिन भगवान ने अभी तक जो दिया वो जान के तो अभी करो, भगवान नहीं दे रहे तो भी। तो वेद में ये दिया है अहेतु की भक्ति करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई ये भगवान वो भगवान, उसमें कृष्ण भगवान भी एक भगवान है, उसका भक्ति करोगे तो पैसा वैसा अच्छा रहेगा हमारे पास। तो ये वेदों में नहीं दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों को सही मतलब भूलकर उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारा धन खर्चा करते हैं। तो इधर वो बोल रहे कि लेकिन लोगों को क्या लगता है, ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कितने बार गाना है यही मंत्र, इससे फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। उससे अच्छा है कि कुछ यज्ञ करे, घर में दुआ हो, है ना, गर्मी हो, उसमें ये चढ़ो वो चढ़ो, अलग अलग मंत्र, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये करने से शायद पैसा आ सकता है। लगता भी है ना, कितना पावरफुल लगता है ना। ये क्या रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इससे क्या फायदा होगा? ऐसा भी लगता है लोगों को। नहीं, हम यज्ञ करेंगे, बड़ा यज्ञ करेंगे, और फिर दिखाएंगे भी यज्ञ कर रहे हैं हम लोगों को, वो भी दिखाएंगे कि हम बहुत मतलब आध्यात्मवादी है। देखो, हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको यज्ञ करवाते हैं हमारे घर में, हमारे बच्चों को भी हम सही संस्कार देते हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी दारू वारू पीते रहते, लेकिन बहुत संस्कार। देखो हम कितने आध्यात्मवादी लोग हैं। ये भी दिखाना हो जाता है, और स्वाहा स्वाहा हो जाएगा तो उससे पैसा भी आ जाएगा।
मतलब वो आध्यात्म भी लोग क्या कर रहे हैं दिखाने के लिए या धन संपत्ति के लिए। वेदों से क्या सोचना है, क्या सीखना है, भगवान कृष्ण का अहेतु की भक्ति करो, वो सीखे ही नहीं हम। और भगवान कृष्ण का हरि नाम करना है सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी सीख नहीं रहे वो लोग, ये इधर उधर ही फंसे हैं, है ना। कितने लोग हरि नाम करते हैं आजू बाजू में, आपके बताइए। आप तो माला करते हैं 16 माला या जितना भी आपसे होता है उतना, आपके आजू बाजू में कितना परसेंट लोग, आपकी गली में 100% है समझे, तो आप उसमें से एक हो गए। और ऐसे कितने लोग हैं, तो कितना परसेंट लोग भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का 2 घंटा जाप करते हैं आपकी गली में, बताइए। 1%, 2%, 3%, 15%, 50%, 90% लोग, कितने लोग करते हैं? आप अकेले 1% से भी कम। 200 लोग गली में रहते हैं, 1% से एक एक भक्त जप करता है, 1% से भी कम हो गया, है ना। तो मतलब लोगों को ये नहीं अच्छा लगता, ये जप करो वो करो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। बस जाओ मंदिर में, जाओ घंटी बजाओ, अगरबत्ती घुमा, नारियल वारियल फोड़ो, उधर गंदगी करो, है ना, थोड़ा बहुत डोनेशन दे दो, हो गया। अभी मैंने आपको भाई देखो, जन्माष्टमी था, 1,000 रुपये दे दिया, अभी आप मेरे को करोड़ों से धन दान कर दो भगवान, है ना। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कुछ नहीं समझता हमको, हमको पैसा समझता है, हमको पैसा दे दो भगवान बस। तो वेद में ये नहीं लिखा है कि इसके लिए भक्ति करना है। वेद में क्या है, भगवान कृष्ण का नाम जप करना है, और वो नाम जप करने से आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कम हो रहा है। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम भक्त बन गए, हमारे पास करोड़ था और भगवान ने तो छीन लिया सब कुछ, तो भी हरे कृष्ण ही करते रहना है ना। तो बार बार आपका माइक अगर ऑन हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आवाज होता है ना इधर। तो इसमें वेद का बोलना है कि भगवान का नाम जप बड़ा है, ये बाकी कर्मकांड बड़े नहीं है, इसलिए नाम जप का महिमा है। और प्रभुपाद जी भी बता रहे कि वृंदावन में प्रभुपाद जी मंदिर बने, तो वृंदावन मंदिर जब बन रहा था तो मंदिर बन गया, अभी भगवान का स्थापना करना है। और प्रभुपाद जी के तब इंडियन शिष्य ज्यादा नहीं थे, तो अभी इस्कॉन वृंदावन में विग्रह की स्थापना करनी है, उधर फिर यज्ञ करना पड़ेगा, और उधर भगवान का विग्रह का स्थापना करना है, मंत्र उच्चारण करना है। लेकिन व्रज वृंदावन के बाकी ब्राह्मणों को क्या लगता था, अरे ये फॉरेनर ड्यूटी है, ये फॉरेनर क्या भक्त है क्या, बोलते भक्त तो हम हैं वृंदावन के वृंदावन वासी, ये लोग क्या इनको मंत्र आते हैं, इनको बस हरे कृष्णा करने आता है, इनको थोड़ी ना बाकी मंत्र आएंगे। हम देखो कितना मंत्र गाते हैं, स्वाहा स्वाहा, अलग अलग कितना मंत्र आते हैं, ओम पवित्रम पवित्रम है ना। ये इनको क्या हरे कृष्णा आता है, बस इनको कुछ नहीं आता है, ये लोग क्या विग्रह की स्थापना करेंगे। तो ऐसा उन लोगों को लग रहा था वृंदावन के, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वृंदावन के कुछ ब्राह्मणों को बोला कि हमारा विग्रह स्थापना आप करना, आप मंत्र गाना, और हम लोग हरे कृष्णा करेंगे। क्यों? क्योंकि हरे कृष्णा यज्ञ से भी बड़ा है। कलयुग में हरे कृष्णा ही बताया, भगवान का नाम जो बोला है, कृते ध्यायतु विष्णु त्रेतायाम यतुमुखे द्वापरी परिचर्याम कलो तदहरि कीर्तना, कि 4 युग में, सत्ययुग में ध्यान के लिए बोला था, त्रेता युग में यज्ञ के लिए, द्वापर युग में भगवान के विग्रह की स्थापना करके बड़े बड़े मंदिर बांधने के लिए, और सत्ययुग जिसमें हम हैं उसमें बस भगवान का नाम कलो तदहरि कीर्तना। तो कलयुग में भगवान के नाम जप से ही बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन लोगों का इसमें विश्वास नहीं, इसलिए लोग 16 माला क्या एक माला भी नहीं करेंगे, बोलते हम इससे थोड़ी ना कुछ होगा, हम बस मंदिर जाएंगे, घर में पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नाम नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे कि शास्त्रों का वाक्य है कि हरिनाम बड़ा है, वेद में जो अलग अलग विधि विधान दिए हैं वो बड़े नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि तुम कीर्तन करो, वृंदावन के ब्राह्मणों को बोलो तुम मंत्र करो, और फिर मंदिर स्थापन किया। क्योंकि अगर इस्कॉन के भक्त हरे कृष्ण महामंत्र करके भी विग्रह की स्थापना कर देंगे, तो भी बाहर के लोग बोलेंगे ये क्या, विग्रह की स्थापना का एक भी तो मंत्र नहीं गाया इन्होंने, इनको क्या आता है, ये तो फॉरेनर लोग हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमसे करवाना चाहिए था। इसलिए प्रभा जी बोले ठीक है तुमसे करवाया, अभी हमारा मंदिर ऑथराइज हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले हाँ अभी तुम्हारा मंदिर ऑथराइज हो गया। ठीक है बोले, अभी ऐसा मत बोलना कि इस्कॉन मंदिर ऑथराइज नहीं है ना। तो बोले ठीक है, नहीं ऑथराइज हो गया। तो प्रभुपाद जी के 2 अर्थ थे इसमें, कि बाहर के लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई इस्कॉन मंदिर में तो वृंदावन के लोगों ने यज्ञ नहीं किया, फॉरेनर लोगों ने यज्ञ किया, वो क्या वो लोग
तो फॉरेनर है वो कहाँ पे ब्राह्मण, ये मंदिर ऑथराइज नहीं है। ऐसा वृंदावन के वासी ने बोलनी चाहिए, इसलिए उनको दे दिया और अपने भक्तों को बोला तुम महामंत्र करो, क्योंकि महामंत्र सबसे बड़ा है बाकी यज्ञ विधि से भी। तो प्रभुपाद जी इससे बता रहे कि यज्ञ बाकी कर्मकांड से भी बड़ा है। हरिनाम के महत्व के बारे में प्रभुपाद जी बोले कि हरिनाम सबसे बड़ा है, बाकी चक्कर में हमें नहीं पड़ना है कि ये देवी का व्रत, वो देवी का व्रत, फिर ये करो, वो उपवास करेंगे। अरे हम 2 बार एकादशी तो करते हैं, फिर श्रावण सोमवार भी करेंगे, उससे तो ज्यादा फायदा होता है। नहीं, आप हरिनाम करो, हरिनाम से ज्यादा फायदा होगा। शंकर जी हरिनाम से खुश होते हैं, उनका सोमवार पालने से भी शंकर जी आप कृष्ण का प्रसाद खाओ उससे खुश हो जाएंगे, और हरिनाम करोगे तो उससे भी और खुश है। ठीक है, श्रावण सोमवार करना है तो आप साबूदाना खाओ, ये करो, वो करो, और हरिनाम करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे मैं माला नहीं करूंगा, अभी श्रावण सोमवार करेंगे बस और घूमेंगे इधर उधर, फिर उससे कुछ फायदा नहीं है। फिर शंकर जी बोलेंगे तुम लागे तो चपाती रोटी खाओ भाई, लेकिन माला करो, उससे मैं ज्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि उनको पता है ना सब वेदों का सार। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? अभी वो शालू माता जी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके लिए प्रभु जी का साउंड आपको बंद करना पड़ेगा। प्रभु जी का आपको प्रभु जी के मोबाइल की आवाज प्रभु जी, मेरा मेरा मोबाइल बंद कर सकती हूँ मैं? मेरा बंद कर दीजिए, प्रभु जी का नहीं होगा। ठीक है, तो आप उनके मोबाइल से उनको पढ़ने के लिए बोले, नहीं तो आप उनका मोबाइल सामने लेके पढ़ सकते हैं, ओके। है ना। एक मोबाइल का साउंड बंद होना चाहिए, मतलब वो मोबाइल से आवाज भी नहीं बाहर आना चाहिए, तब वो इको नहीं होता है। पढ़िए एक बार। आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान हाँ, से अभी बराबर है। पिता पिता अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीधाम मायापुर नवदीप पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की यह प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल रक्त और पित्त से प्रकट हुआ था, और जब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है, शास्त्रों में श्री कृष्ण वर्ण में मेघ के समान काला कहा गया है। भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है जो पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार है, और इसी विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। 11:5-32 कलयुग में वे अपना वर्ण श्री कृष्ण के भक्त रूप में करते हैं, और उनका वर्ण काला नहीं है, पर वे श्री कृष्ण है। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण 2 प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। वो चक्र गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है, उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार है, और उनका पूजन कैसे किया जाता है। पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख दीजिए। बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों ओर उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्री मानस पंडित। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेगा? केवल वे ही जिनके पास सद्बुद्धि है। यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा।
अंततः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस कीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार प्रयोम के वैकुंठ लोकों से नीचे आते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार है और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति से शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाए। हाँ, एक श्री मिनट कृष्ण माताजी, अपनी हेतु की दया के कारण एक भक्त के एक मिनट घर में माताजी। आए और हमें यह दिखलाया कि उनकी शरण कैसे लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु माताजी, मूढ़ अर्थात महामूर्ख बस मूढ़ बस अर्थात महामूर्ख यहाँ तक ही पढ़ना न जाए, ठीक है। तो इधर भगवान प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ना, इसमें हरि नाम मुख्य तो है, लेकिन इसमें हम चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो मायापुर में, पश्चिम बंगाल में है मायापुर या नवद्वीप बोलते हैं उसको, वहां पे 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। मतलब ये भगवान ही है, उनका एक अवतार है जिसके में शास्त्र में कई श्लोक है। इवन श्रीमद् भागवतम में 4 बार उनका उल्लेख हुआ है कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उसके बारे में 4 बार श्लोक आता है भागवतम में। तो उसमें से 2 श्लोक इधर बताए हैं कि जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पूर्व प्रकट हुए थे, मतलब द्वापर युग में। तो उनका नाम रखने के लिए वहां पे गर्गाचार्य करके एक ऋषि आए थे, गर्गाचार्य। तो उन्होंने एक श्लोक बोला था, शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः, ऐसा एक श्लोक बोला था। तो वो रोहिणी और यशोदा माता को बोल रहे हैं, और नंद बाबा ही थे उधर, उनको बोल रहे कि ये आपका जो कृष्ण बेटा है, ये द्वापर युग में अभी काले रंग का होके आए हैं, लेकिन ये सत्ययुग में गोरे रंग शुक्ल वर्ण के आए थे, और त्रेता युग में रक्त रक्त मतलब लाल वर्ण की बन के आए थे। अब ये काले रूप में अवतार लिए है, और ये कलयुग में भी प्रकट होते हैं पीत वर्ण, पीत मतलब पीले वर्ण, मतलब कृष्ण काले है, लेकिन यही काले कृष्ण कलयुग में गोरे कृष्ण बन के आते हैं। ऐसा एक श्लोक कृष्ण के नामकरण संस्कार के वक्त गर्गमुनि बोलते हैं भागवतम में। तो कलयुग में कौन सा गोरा अवतार आता है? भगवान कृष्ण का, और वो भी कृष्ण का हरिनाम का जप का प्रचार करता है। ऐसा तो कोई अवतार दिखता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु के अलावा, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें ये डायरेक्ट समझ में आता है हमें कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। और इसके अलावा एक क्लास दिया था मैंने गौर पूर्णिमा के ऊपर, उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए थे कि शास्त्र में अलग अलग जगह पे चैतन्य महाप्रभु फिर मतलब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आएंगे, उसके बारे में प्रूफ दिया था। तो ये नवद्वीप मायापुर धाम में भगवान अवतार लेंगे, ये डायरेक्ट नाम दिए हैं, उनके माता पिता का नाम दिया है कि नवद्वीप में कलयुग में प्रथम संध्यायाम सची गर्भे, सची माता उनकी माता का नाम होगा, और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी का नाम होगा। ऐसे बहुत सारे श्लोक अलग अलग जगह पे बताए हैं। नवद्वीप धाम में आएंगे, कलयुग में आएंगे, गोरे वर्ण के होंगे, संकीर्तन का प्रचार करेंगे, ऐसे अलग अलग श्लोक में बताया है। तो इसका मतलब वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। कौन कृष्ण? वही कृष्ण जो गोपी के साथ नाचे, वही कृष्ण जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कृष्ण भगवद गीता दिया, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं कलयुग में। किस लिए आते हैं? काम धंधा नहीं भगवान को, तो बोलते नहीं, काम धंधे के लिए आते हैं इधर। और वो काम धंधा क्या है? तो हरिनाम का प्रचार करना, हरिनाम का प्रचार करना, और कोई धंधा नहीं। असुरों को मारो ना, तो बोलते कि असुरों को मारेंगे तो किसको किसको मारेंगे? सबको ही मारना पड़ेगा, सबके अंदर असुर है ना, बराबर है ना, कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सबके अंदर है कि नहीं है? आप बताइए कि कौन, आप बोले कि मेरे अंदर नहीं है, या आप ऐसा व्यक्ति बोले कि इनके अंदर ये नहीं है, शुद्ध भक्त छोड़ के। कोई व्यक्ति होगा वो क्रोधित नहीं होता होगा तो काम वासना तो है, और काम वासना मरते दम तक रहता है ना। काम क्रोध ये नहीं होगा तो चलता ही नहीं। क्रोध काम सबके अंदर रहता है मरते दम तक,
वो कम ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, इसलिए हमें लगता है कि नहीं है करके, लेकिन रहता ही है। जिसके अंदर काम वासना खत्म हो जाएगा वो भगवत धाम चला जाएगा, वो इधर रहेगा ही नहीं। जिसके अंदर का काम वासना जीरो हो जाता है, उसको इस जीवन में आनंद नहीं आता है, इसलिए भगवान उसको भगवत धाम लेके जाते हैं। मतलब काम वासना तो सब में है, क्रोध में थोड़ा बोड़ा इधर उधर सबको आता ही है। क्रोध, लोभ, लोभ हमें सबके पास है ही। हमको सैलरी मिलता है समझे कि 25,000, तो कितने लोग हैं बोलते हैं अभी इसके ऊपर हमको 1 रुपया भी मत दो। बॉस बोलेगा कि नहीं मैं चाहता हूं अभी दिवाली आए है तुमको और 50,000 बोनस दो, नहीं मेरे को चाहिए ही नहीं, 25,000 सफिशियंट है, आप मेरे नाम से किसी और को दे दो, वो सिक्योरिटी गार्ड को दे दो। कोई बोलता है ऐसा? मतलब बोलते हैं प्रमोशन प्रमोशन, लोभ, दे दो दे दो दे दो, मुझे जरूरत नहीं लेकिन तुम दे दो, लोभ है मेरे को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम मोहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि शारीरिक सुख बहुत आनंद है, खाने का सुख बहुत आनंद है, उसमें भी भोग न लगा कि खाने में तो बहुत मजा है, ऐसा डायरेक्ट बने और मेरे ही पास आए, भगवान को क्यों भोग लगो, है कि नहीं? मोह, वो टीवी में जो दिखाते वही सही है कि एक हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, फाइट होता है और क्या क्या दिखाते हैं वो सब सही है। मोह, माया में फंसे हैं लोग, वो सब है। मैं बोल रहा हूं मैं भी माया में फंसा हूं। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हमारे पास कुछ रहता है उसका गर्व रहता है हमारे पास, देखो मैं कितना अच्छा प्रवचन करता हूँ, देखो मेरा घर कितना बड़ा है, देखो मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरा 2 व्हीलर भी सादा वाला नहीं है, ये सेल्फ स्टार्ट वाला स्प्लेंडर प्लस ऐसा थोड़ी है, हमारा हमारा बुगाटी है, मतलब वो क्या बोलते पल्सर है, पल्सर में भी अभी नया वाला पल्सर, वो एक्सट्रीम या अलग अलग फैंसी व्हीकल्स। देखो मद, मतलब अहंकार। मत्सर्य, मत्सर्य मतलब ईर्ष्या, कि हम दोनों एक ही जगह पे पढ़े, एक ही जगह पे ट्यूशन किया और मुझे कम मार्क्स आए और उसको ज्यादा क्यों आए, है ना? या मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया, है ना? ऐसा लगता है ना हमें कि सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया, मेरे को भी एक ही दिया और उसको 2 दिए, है ना? ऐसा होता है ना, उसको बोलते ईर्ष्या, मात्सर्य। अभी बताइए ये पृथ्वी पे कौन से व्यक्ति में नहीं है, शुद्ध भक्त छोड़ के? सब में है ना? तो ये राक्षस, ये 6 अनर्थ जिसमें है उसको राक्षस बोलते हैं। तो अभी हम भी राक्षस हो गए, तो भगवान आएंगे अवतार लेंगे तो किसको किसको मारेंगे? सबको मारना पड़ेगा, फिर पृथ्वी रहेंगी नहीं। तो भगवान बोले मैं चैतन्य महापुरुष बन के आऊंगा और कौन सा अस्त्र लेके आऊंगा? बोले संकीर्तन। बोले ऐसा कैसे, संकीर्तन से कौन मरेगा? बोले अनर्थ मरेंगे, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है वो मर जाएंगे इससे। लेकिन उससे क्या फायदा? अरे वो अनर्थ की वजह से तो आदमी राक्षस बन रहा है ना, वो अनर्थ नहीं है तो राक्षस नहीं बनता है, फिर वो राक्षस का पुत्र है लेकिन उसके अंदर अनर्थ नहीं, तो भक्त है, प्रहलाद महाराज बन जाएंगे फिर वो, बराबर है? ये 6 अनर्थ जिसके अंदर है वो राक्षस है। हिरण्यकशिपु के अंदर है इसलिए हिरण्यकशिपु राक्षस है, उसका बेटा प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के अंदर ये नहीं है इसलिए प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है। बलि महाराज वो राक्षस है लेकिन उनके अंदर नहीं है इसलिए वो शुद्ध भक्त है। और भगवान का पुत्र है नरकासुर, वो भगवान का पुत्र है लेकिन गलत है इसलिए भगवान उनको मार डालते हैं, बोलते ये राक्षस है। अरे आपका पुत्र है, आपका पुत्र राक्षस कैसे हो गया? गुण बोलते, गुण, जिनके अंदर गुण है वो राक्षस है, बुरे गुण राक्षस, अच्छे गुण भक्त, देवता। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, ये साहित्य, वैदिक साहित्य में बताया है बहुत बार, है ना? वैदिक शास्त्र में इसके कई प्रमाण है, कई प्रमाण मतलब प्रूफ्स कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की ही अवतार है और विद्वान और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है और बहुत सारे लोग उसको मानते हैं। और श्रीमद् भागवतम की ये इस श्लोक में भी उसकी पुष्टि है, कृष्ण वर्णम तृषा कृष्णम सांगोपांगाश पार्षदम, कि भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आएंगे, अपने साथियों के साथ आएंगे और संकीर्तन यज्ञ ये उनका अस्त्र रहेगा, वो सुदर्शन चक्र लेके नहीं आएंगे, संकीर्तन नाम का अस्त्र लेके आएंगे, सांगो पांगार से पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। तो कौन? बोलते कृष्ण वर्णम,
वही कृष्ण जो अभी तुषा अकृष्णम, काले कलर के नहीं है, वही कृष्ण आएंगे, संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो ये 11/5/32 वो श्लोक नंबर है। तो उसमें भी वो बोल रहे कि भगवान कृष्ण आएंगे और एक शस्त्र लेके आएंगे, संकीर्तन शस्त्र। तो ऐसे भगवान क्या करेंगे, दुष्टों का नाश नहीं करेंगे, उनके अंदर के अनर्थों का नाश करेंगे। कैसे? संकीर्तन यज्ञ से, उनका अस्त्र संकीर्तन रहेगा, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे कि संकीर्तन यज्ञ सबसे बड़ा है, ये अनर्थों का नाश करता है। और इसके अलावा बाकी कितना भी विधि विधान करो, गणपति बिठाओ, 10 दिन बिठाओ, 1 महीना बिठाओ, 10 महीने बिठाओ, फिर भी नार्थ नहीं होगा। वो गणपति बिठाने वाले लोग दारू पी के, दारू वाले बैंड बाजा लेके गलत ही करेंगे, है ना। तो वो संकीर्तन करेंगे तो उनका सब बुरी आदतें छूट जाएंगी, और संकीर्तन नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी कर लो शास्त्र के हिसाब से, उनके अंदर के अनर्थ मरेंगे नहीं, उल्टा बढ़ते जाएंगे। तो ये शास्त्रों में दिया है, इसलिए संकीर्तन यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे वो बोलते हैं कि हमें पूजा करना है ऐसे भगवान कृष्ण की जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, और वो बहुत आसान है। कैसा आसान है? तो बोलते बस पंचतत्व जो है श्री कृष्ण चैतन्य और उनके 4 पार्षद जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, उनका फोटो रखो और उनके फोटो के सामने संकीर्तन करो, है ना। और इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन मतलब भगवान के नाम का जप करना, यही सबसे सरल प्रोसेस है कलयुग में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की। कौन सी? भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, उनके साथ उनके जो 4 पार्षद आए थे, उनका फोटो रख के उनके सामने जप करो, बस हो गया। और ज्यादा नहीं करना है कि भाई यज्ञ भी करेंगे ना, वो बड़ा यज्ञ करेंगे 1 करोड़ वाला, उसमें 108 कुंड बनाएंगे, बहुत सारे ब्राह्मणों को दान देंगे, ब्राह्मण भोज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो लोगों को पता चलेगा हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत धार्मिक है और हमको फायदा भी हो जाएगा। बोलते ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस नाम जप करो आप। नाम जप के साथ और भी बहुत सारा प्रोसेस है, 9 विधा भक्ति, भगवान की सेवा करना है, वो करो, उससे फायदा हो जाएगा। और कौन से भगवान? तो बोलते कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ये वो बोल रहे हैं। और वो आगे ये बोलते हैं कि ये अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उसको अवतार बोलते हैं। लेकिन अवतार क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर से कोई आता है नीचे, 5वीं मंजिल या 10वीं मंजिल या 100वीं मंजिल, तो उसको बोलते अवतरती, नीचे आए। तो ये भगवान चैतन्य कौन है? कृष्ण है, वो नीचे आए, इसलिए उनको भी अवतार बोलते हैं। नहीं तो ले भगवान कृष्ण ही है, अवतार भी नहीं है। भगवान स्वयं आते तो उनको अवतार नहीं बोलते, वो भगवान स्वयं आए, लेकिन हमें समझने के लिए अवतार हम बोलते हैं उसको। तो ये अवतार मतलब क्या है? जिनके बारे में शास्त्र में दिया है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं भी कृष्ण का अवतार हूं। देखो, तो तुम अवतार हो कृष्ण के, शास्त्र में कहा है वो बताओ पहले, फिर हम आपको मानेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि शास्त्र में उनके बारे में हजारों श्लोक है। तो आपके बारे में भी होना चाहिए कि आपका जन्म हुआ नागपुर में, नाग नदी मतलब वो नाला है उसके किनारे, है ना। ऐसा कुछ तो भविष्यवाणी होना चाहिए शास्त्र में। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप किनके साथ आएंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है। आप आके क्या लीला करेंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके माता पिता का नाम शास्त्र में दिया नहीं है, तो आप अवतार कहाँ से हो गए? और ठीक है, आप अवतार है ना, तो उठाओ फिर पर्वत। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठा के दिखाया था, और भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप है वो दिखाए थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आता है, चैतन्य महाप्रभु ने सभी अवतार दिखाए थे। उनके जितने अवतार है, नरसिंह, वराह, कुर्म, राम, ये सभी अवतार उनके भक्तों को दिखाया था। चैतन्य चरितामृत में आता है वर्णन। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण है, वो कृष्ण है इसलिए अवतार दिखा रहे। तुम भी दिखाओ, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये लोग जादू वादू सीख लेते हैं और उससे बोलते कि हम भगवान है। इस ऐसा नहीं होता है। भगवान मतलब शास्त्र में दिया है क्या, तो भगवान। चैतन्य महाप्रभु को हम क्यों मान रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कुछ गोल्ड निकाल के उनके भक्तों को नहीं दिया, भगवान ने डायमंड निकाल के दिया, हरिनाम डायमंड, है ना, मोती। हरिनाम महामंत्र दिया जिससे हमारा फायदा हो रहा है, और ये शास्त्र में दिया है इसलिए हम उनको मानते हैं। तो इसी में हमारा 48 मिनट इसी में चला गया। ठीक है, आगे का पढ़िए। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? जिनके पास प्रिंट आउट है वो पढ़ेंगे ऐसा, नहीं तो फिर पढ़िए माता जी, आप ही पढ़िए। और एक और रिक्वेस्ट है, आप जैसे भी, मुझे पता नहीं, आकाश दरवे प्रभु करके नए भक्त एक ज्वाइन हुए हमारे इसमें, वो अगर जॉब में होंगे तो वो वीडियो ऑन नहीं कर सकते।
लेकिन बाकी भक्त जो जिनका कुछ काम नहीं चालू है तो वो वीडियो ऑन करके उनके सामने बैठे, तब उनको फायदा होगा। समझिए कि आप किसी काम में हैं तो सुनेंगे तो भी फायदा नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि आप वो पूरा सुन नहीं रहे, है ना। और आप अगर सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो उससे ज्यादा और फायदा होगा, क्योंकि आपको फिर वीडियो के सामने बैठना ही है और कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, पढ़िए माता जी। जय श्री कृष्ण अपनी अहितु की, यहाँ से ना प्रभु जी। हाँ, श्री कृष्ण अपनी अहित की। हाँ, श्री कृष्ण अपनी अहेतु के दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह दिखलाया कि उनकी शरण कैसे लेनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं? अंततः श्री चैतन्य अतः महाप्रभु स्वयं कृष्ण अतः अतः श्री चैतन्य प्रभु स्वयं कृष्ण है, फिर भी इस बार वे हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह सिखा रहे हैं कि भगवद गीता के उपदेशों का अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे बंगाल में शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का अभियान हाँ में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरण तो उन्होंने कुठं भगवान श्री चैतन्य की संकीर्तन भूक अभियान लागली पाहिजे में बहुत ही सुंदर स्तुति की। वह श्लोक इस प्रकार है, नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत विषय नमः। हे प्रभु, आप हम अवतारों में से सर्वाधिक वंदनीय है। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तक्ष ही भगवान से प्रेम करना सीख जाता है। अतः अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वंदनीय है और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए संभव नहीं है कि वह इस प्रकार वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में आप श्री कृष्ण है, क्योंकि इतनी सारी वैदिक क्रियाएं है और कोई लोग उनकी तरफ आकर्षित है। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि 15:15 वैद्य वैद्यश्च सर्वैरहमेवः। वेदों वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्चा होता है। कभी कभी हमें भी दूसरों अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन माता जी, में जब हमने एक बड़े कृष्ण माता जी, वो आप फिर से वही पढ़ रहे हैं। आपको पेज नंबर, अभी आपने 8 का पढ़ा, आपको पेज नंबर 9 करके दिखाऊंगा नीचे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। हाँ हाँ, परंतु परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है, मैं अपनी शरण ग्रहण करता हूँ, तो भगवान चैतन्य की यह विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और वे एक साधारण विधि द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो, हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव गतिरति अन्यथा। इस पूजा में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प है ही नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का अर्थ है समय पूर्ण और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य या कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा।
व्याकरण की दृष्टि से भले ही हो कीर्तन, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। धन्यवाद माता जी। तो इधर अभी प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कोई भी भगवान नहीं कह सकते, किसी को भी भगवान नहीं बोल सकते हम। किसको भगवान बोलेंगे? कि जिनके बारे में शास्त्र में ऑलरेडी बहुत सारे श्लोक दिए हैं कि ये भगवान विष्णु या कृष्ण आगे जाके इस रूप में यहाँ पे अवतार लेंगे, इनके ये माता पिता होंगे, ये काम करेंगे, ये सब लिखा है, तब जाके वो भगवान। नहीं तो किसी को भी भगवान मां ही मान सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे संप्रदाय है, वो बोलते कि ये हमारे भगवान है। जैसे हम बोल रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनको बोलेंगे कि आप प्रूफ दो, तो प्रूफ नहीं है उनके पास। आकाश दरवेपुर जी, आपको कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है? आपने हैंड रेस किया था। आकाश प्रभु। नहीं नहीं, ओके मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ओके। जो आप ये बोल रहे थे ना अभी कि अलग अलग भगवान हैं, ये मानता हूँ मैं। हर इसने अलग अलग चुन के रखा है या अलग। हम्म जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है अभी कि हम्म जब परमात्मा एक करके यहाँ पे हम्म जो बहुत सारे लोगों ने नागपुर में। दीक्षा ली है। हाँ, नागपुर में। वैसे उन्होंने मान लिया है कि जो जुमदेव जी बाबा समथिंग उनका हम्म नाम, तो अलग अलग लोगों ने अपना अलग हम्म अलग मान के रखा है। ये तो मुझे लगता है कि आ, माना है कि उन्होंने उनका उद्देश्य था कि लोगों से दारू छुड़वाए जो ड्रिंक हाँ हाँ। करते हैं ज्यादा। हम्म हाँ, तो तो छुट्टी क्या? वो मैं मानता हूँ कि अल्लाह, हाँ, लोगों ने, मेरे ख्याल से 80% लोगों की छुट्टी है ओके जिन्होंने हाँ। जो लिया है। हम्म ऐसा मुझे भी लगता है। ये अभी ओके। मुझे, क्योंकि मैंने हम्म पीते हुए भी देखा है उस टाइप के लोगों, उन हम्म लोगों, और नहीं पीते हुए भी देखा है, बहुत अच्छे हम्म सुधर भी गए, अच्छे हाँ हाँ। अच्छे जगह पे भी है। हम्म तो परमात्मा एक, तो हम्म मुझे लगता है ये सही है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। हम्म तो लेकिन यही आप यही बात। आप आपको शास्त्र के हिसाब से मानना है। हाँ, बराबर है। नहीं तो फिर क्या होगा? आ, अगर हम बोलेंगे कि ये लोगों को दारू छुड़ाना है, इसलिए किसी को भी भगवान बना देंगे और उसमें थोड़ा सात्विकता डालेंगे तो वो हो जाता है। लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे, शास्त्रों में हाँ। ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं, वो भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं, तो लोग उनका भक्ति करेंगे तो फायदा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आप नहीं डायरेक्ट नहीं, कृष्ण ऐसा की तो भक्ति नहीं करो, है। कृष्ण का नाम लो, दारू क्या सब कुछ छूट जाता है। हम्म। तो इधर तो दारू छूट रहा है ना, फिर हाँ, वो इधर भी तो तो छूट छूट रहा जाए। है। तो उसके लिए फिर हमें दूसरा संप्रदाय हम्म। तैयार करके हम धर्म की व्याख्या अलग कर रहे हैं ना। हाँ, समझ में है ना आपको? बराबर। कि आपको हाँ, घर बराबर। में कुआं खोदना है और पंतप्रधान है मोदी, हम्म। और आप क्या बोल रहे हैं लोगों को कि हम्म। देखो आपके घर में कुआं खोदना है और आपको पैसा चाहिए, तो गांव का सरपंच ही पंतप्रधान है। वो आप गांव के सरपंच के पास जाएंगे बराबर। तो गांव का सरपंच आपको पैसा दे देगा, आपका हम्म। कुआं खोदना हो जाएगा। तो सही हो गया फिर, गांव का सरपंच पंतप्रधान है। हम्म, नहीं हुआ। बराबर। लेकिन जब मीन्स आप मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट मीन्स करेंगे तो जो फायदा देख रहे, हाँ, तो वो फायदा अल्टीमेट देख फायदा, रहे हैं ना हाँ, लोग। अल्टीमेटली हम अगर स्वार्थ, कृष्ण से जुड़ स्वार्थ। जाएंगे, अल्टीमेटली अगर हम कृष्ण से जुड़ेंगे तो हाँ। ऑटोमेटिकली सब कुछ छूटने वाला है। बुरी आदतें उसमें दारू नहीं, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से छूटेगा। और वो लोग दारू नहीं पियेंगे, लेकिन फिर वो नॉनवेज हाँ। खाएंगे या तो फिर तम्बाकू खाएंगे, बोलेंगे ये तो, हाँ। समझ में है ना। और भक्ति नहीं करेंगे तो उनका मनुष्य जन्म हाँ, वेस्ट हो जाएगा ना। इस जन्म में बराबर भक्ति है। नहीं करेंगे, वो किसी और भगवान का ही पूजा अर्चना करेंगे, तो उसमें मनुष्य जन्म वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान हम्म। नहीं है। फिर वो 84 लाख में चले जाएंगे, फिर बराबर। अगले जन्म में दारू नहीं पियेंगे, लेकिन 84 लाख योनि में चले गए। तो इसलिए शास्त्र राइट। का जो वेद च सर्वे अहमेव वेद, शास्त्रों में भगवान कृष्ण है, उन्हीं का भक्ति करना है, ये दिखा बताया है। तो शास्त्रों को लेके आप आपका दूसरा कुछ नहीं बोल सकते। नहीं तो आप बोलो कि हम शास्त्र के हिसाब से नहीं है, लेकिन हमें ये करना है, लोगों की दाढ़ी छोड़ना है, इसलिए हम ये करेंगे। शास्त्रों का गलत मीनिंग नहीं निकाल सकते हम, बराबर है ना। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे यार तुम्हारे इधर क्या है, कितने लोग क्या क्या मानते हैं, ये धर्म है बोलते, सनातन धर्म, इधर किसी को पता नहीं भगवान कौन है। तुम बोलते कृष्ण है, वो बोलते परमात्मा एक है, वो बोलते नहीं राम है, वो बोलते कि गजानन महाराज है, वो बोलते स्वामी समर्थ है। ये धर्म है तुम्हारा, इसे मैं धर्म करूंगा ही नहीं फॉलो। 80 लोगों ने छोड़ा, लेकिन 80 से ज्यादा लोगों ने धर्म ही छोड़ दिया पालन करना।
क्योंकि धर्म में भ्रांति ज्यादा है, गलत ज्यादा बताया गया है, इसलिए वेदों के साथ नहीं खेल सकते हम। जो वेद ने बताया वो बोलना पड़ेगा भगवान कृष्ण करके, हमको क्या लग रहा है वो नहीं बोल सकते, ऐसा है। ठीक है, तो अवतार कौन है जिनके बारे में भागवतम में दिया है या अलग अलग शास्त्रों में दिया है, वो होता है। तो आगे इधर वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ये चैतन्य महाप्रभु बन के क्यों आए, तो वो एक भक्त के रूप में है। भक्त के रूप में क्यों आए, तो वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई द्वापर युग में या द्वापर युग में अंत में। तो भगवान ने भगवद गीता के सबसे आखिरी जो इंस्ट्रक्शन दिए है, उपदेश, कि तुमको सब छोड़ना है, सभी धर्मों का पालन करना छोड़ो, बस मेरी भक्ति करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी धर्म छोड़ दो अलग अलग और बस मेरी अकेले की भक्ति करो, ऐसा भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में। लेकिन मूर्ख लोग भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। आपने बोला ना कि अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवता को क्यों भगवान बनाते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते। तो भगवान है लेकिन वो भगवान को नहीं मानेंगे, हम हमारा नया भगवान शुरू करेंगे, तो फिर ये सही हो गया क्या? ये तो मूर्खता हो गई। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का शरण लेना ही नहीं है, इसलिए हमने हमारा नया भगवान बना दिया। तो बराबर। वो भगवान कौन है? वो भगवान का अगर हम शरण लेंगे तो हमारा करोड़ों गुना फायदा होने वाला है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमको 1 रुपया फायदा हो रहा है नहीं, इधर हम 1 रुपया वाले में जाएंगे, लेकिन वो 1 रुपया खत्म हो जाएंगे ना भाई, है कि नहीं? क्योंकि हरि नाम से ही सब कुछ होता है। हम हरि नाम नहीं कर रहे तो मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, फिर वो क्या फायदा, दारू नहीं पी रहे तो भी अगले जन्म में हम कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे, दारू नहीं पी रहे लेकिन क्या फायदा, मनुष्य जन्म चला गया, हरि नाम के लिए दिया था मनुष्य जन्म, वो किया नहीं, भगवान की भक्ति की नहीं। तो इधर वो बोल रहे कि भगवान कृष्ण ने खुद की भक्ति बोला लेकिन लोग कर नहीं रहे, इसलिए वही भगवान भक्त के रूप में आए और लोगों को कौन सा मंत्र करना है, कौन भगवान है, कैसी भक्ति करना है, वो सब प्रैक्टिकल करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल अभी लोग बहुत सारा वीडियो बना के डालते हैं ना कि समझे कि ये कुछ डिवाइस है, इसको कैसा यूज करना है, हम ये नया डिवाइस हमने खरीदा, हम यूट्यूब पे डालते हैं तो लोग इसका बोलते हैं ये देखो इसका नाम ये है, ये ऑनलाइन में ऐसा ऑर्डर करते हैं, इतने रुपए का होता है, इसमें सिम कार्ड इधर डालो, ये बटन दबाओ, इधर चार्जिंग लगाओ, और आपको ये प्रैक्टिकली समझ में समझाते हैं लोग क्या करना है करके। ये प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं, तो अब हमें समझना है इसको कैसा यूज करना है। बराबर है ना? अभी इसको मैं बोला कि एक ऐसा एक डिवाइस खरीद के लेके आओ और इसको यूज करो, ठीक है, हो गया, तो समझ में नहीं आएगा पूरा। मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा, देखो इधर सिम कार्ड का स्लॉट है, इधर ये है, ये चार्जिंग का स्लॉट है, ये चार्जिंग लगाओ, इधर बटन दबाओ, चार्जिंग का बटन के साथ दबाएंगे, देखो बटन दबा रहा हूं मैं करके, प्रैक्टिकली सब कुछ समझे, अभी बहुत अच्छे से समझेगा। आप बोलेंगे मेरे को अभी सब मैं करूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि तुमको अलग अलग देवी देवता के पीछे के भागने का धर्म नहीं करना है, तुमको क्या करना है, बस भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। और ये भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करना है वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं खुद आके तुमको बताऊंगा कैसे कृष्ण की भक्ति करते। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जप करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। और क्या, फिर नाम संकीर्तन करो, भगवान का ये जप हो गया, उसके साथ नाम संकीर्तन करो मृदंग करताल के साथ, और भगवान को भोग लगा खाओ, और भगवान कृष्ण का फोटो रखो, उनकी भक्ति करो, और ऐसा बहुत कुछ है जो जो करना है, मैं सब दिखाऊंगा तुमको, बताने की जरूरत नहीं, मैं आके ही दिखाऊंगा डायरेक्ट करके भी। तो भगवान वही भगवान आए और सब करके दिखाए। तो अभी सिंपल हो गया हमारे लिए, हमें अभी शास्त्र में ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं कि कौन सा मंत्र करे, भगवान खुद आके मंत्र दे के गए, हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो हमारा काम आसान हुआ या कठिन हो गया? आपको बोलूंगा कि भाई ये पूरे रूम में बुक्स है, वेद है, वेद, 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, भागवतम, भगवद गीता, ये सभी पुस्तक है, आप इनको पढ़ो और कौन सा मंत्र करना है वो आप निकाल के मुझे बताओ। तो कितने लोग करेंगे? आप में से बताओ। आपको मैं 108 उपनिषद देता हूं, 108 पुस्तकें उपनिषद, और आप उसमें से पढ़ो और बोलो भगवान कौन है, और प्रूफ के साथ बताना है आपको। अरे भाई पढ़ने के लिए कितना टाइम है, एक क्लास होता है वही अटेंड करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है ना? तो वो वेद कब पढ़ेंगे और कब क्या करेंगे?
तो भगवान बोले भाई तुमसे नहीं होगा, इसलिए मैं खुद आके तुमको सारांश बताता हूँ। वेद का सारांश में जो मंत्र है हरे कृष्णा है। मैं खुद भगवान हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, और मेरा नाम कौन सा लेना है मैं खुद आके आपको करके बताऊंगा। हरे कृष्ण महामंत्र करना है, हो गया, हमारा काम सिंपल हो गया। अभी हमें पुस्तक खरीदने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा मंत्र करना है, काम आसान हो गया ना हमारा। और क्या करना है वो सब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। तो वो प्रैक्टिकली इजी हो जाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और संकीर्तन का प्रचार किया। और इधर वो बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी, वो बहुत बड़े मंत्री थे तब मुस्लिम कार्यकाल में, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में शामिल हुए सब कुछ छोड़ के, क्योंकि भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। और ये संकीर्तन मतलब क्या है, तो भगवान का गुणगान करना। और चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने ये श्लोक से अभिवादन किया, गुणगान किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नमो महावदन्याय मतलब आप कौन है, ऐसा वस्तु दिए महावदन्य कि जो कभी किसी ने नहीं दिया था, अनार्पित चनिर्चरात। तो इसलिए उनको महावदन्य बोलते हैं। कि एक कोई लड़का है फ्लाईओवर के नीचे रहता था, अभी एक व्यक्ति आया, उसने उस लड़के को पूछा कि तुम्हारे माता पिता क्या है, क्या नाम है, किधर रहते हो। वो बोला मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता मुझे पता नहीं कौन है, मैं इधर रहता हूँ, बाकी लोग बच्चे रहते हैं उनके साथ। ठीक है, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। और वो आदमी के साथ वो लड़का चला गया। वो आदमी ने क्या किया, उस लड़के को नहलाया धुलाया, उसको नए कपड़े पहनाए, उसका एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया। और स्कूल के लोगों को बोला ये मेरा लड़का है, इसका नाम ये है, खुद का लड़का बना के नाम दे दिया उसको डायरेक्ट। और वो आदमी था टाटा बिरला, समझे, एग्जाम्पल, ऐसा कुछ कथा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो वो बच्चा फिर क्या बोलेगा, अरे मैं कहा था और आपने कितना बड़ा धन दे के मेरा सब कुछ अच्छा करवा दिया। तो वो लड़का फिर क्या बोलेगा, आप सबसे बड़े दान दाता है मेरे लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी बोल रहे कि आप सबसे बड़े दान दाता है, कि आपने फिलोसॉफी नहीं दिया, आपने शॉर्टकट करके डायरेक्ट मंत्र दे दिया, मंत्र बता दिया कि क्या करना है मंत्र। आप स्वयं इधर आए और ये मंत्र का प्रचार भी कर रहे हैं। कि भाई घूम घूम रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अलग अलग गांव में जाते थे और हरि नाम का प्रचार करते थे, बोलते थे गाओ हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, और वो खुद करते भी थे। तो भगवान खुद आए और खुद का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करके लोगों को बताया कि यही महामंत्र करना है, सभी शास्त्रों का सार है। तो फिर हमारा करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो रहा है, भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम, हम सब कुछ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, शादी समारोह में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गणपति बिठा रहे, देवी बिठा रहे, लेकिन हमारा बुरी आदतें नहीं जा रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक नहीं हो रहा है। तो ये करके फायदा नहीं। लेकिन अभी किसी ने अगर महामंत्र दे दिया तो फायदा हो गया ना हमारा, बुरी आदतें चली गई, मन कंट्रोल हो गया, शांत हो गया, सुख शांति आ गई। तो ऐसे महाप्रभु को नमस्कार, ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु को गुणगान कर रहे कि कौन है आप, जो अभी तक किसी अवतार ने दिया था, नहीं दिया था, वो आप दे रहे क्या। तो बोलते कृष्ण प्रेम प्रदायते, आपने कृष्ण प्रेम दिया है हमको। क्योंकि बाकी विधि प्रोसेस करके हम लोगों को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, बस वो अवतार का थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं ताकि हमको पैसा मिल जाए, इधर ही सुख संपत्ति मिले, अच्छी गोरी बीवी मिल जाए, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, कपड़े धोने वाली, क्योंकि वो मुश्किल है अभी, है ना। तो भक्ति करके ये नहीं मांगना है, वो तो अपने भगवान देने ही वाले हैं हमारे कर्मों के हिसाब से और भक्ति के हिसाब से। लेकिन कृष्ण प्रेम प्रदायती बस भगवान चैतन्य महाप्रभु है। वो आए और महामंत्र दिया जिससे हमें डायरेक्ट कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो ये जन्म के बाद अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे ये जन्म में, तो डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाएंगे एक ही जन्म में। ऐसा महामंत्र भगवान ने दिया, इसलिए नमो महावदन्याय, ये आपसे बड़े दाता कोई नहीं है। बाकी भगवान आए थे, उनका हम भजन वजन करते थे, लेकिन भौतिक के लिए, आपने डायरेक्ट कृष्ण प्रेम दे दिया, वो किसी को मिलता ही नहीं है। ऐसा वस्तु आपने दिया है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप कृष्ण ही हो लेकिन कृष्ण चैतन्य बन के आए हो। देखो इधर भी वो बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है, लेकिन अभी आप कृष्ण चैतन्य बन के आए, मतलब चैतन्य महाप्रभु बन के आए। नामने गौर त्विषे नमः, आपका नाम कृष्ण चैतन्य, लेकिन आप कृष्ण हैं। लेकिन त्विषे कैसी है, त्विषा कैसी है, शरीर का वर्ण कैसा है, गौर, गोरे वर्ण के हैं आप, काले नहीं है।
आप कृष्ण है लेकिन गोरे वर्ण के कृष्ण है, मुझे पता चल गया, और आपने कृष्ण प्रेम देने के लिए हमको आए हैं, इसलिए बहुत बड़े दाता है, उदार व्यक्तित्व है आप, ऐसा रूप गोस्वामी उनका वर्णन कर रहे हैं। और आखिरी में चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है, संकीर्तन का अर्थ दिया है, संग मतलब सभी के साथ, और कीर्तन मतलब भगवान का नाम जप या भगवान का गुणगान, ये हो गया संकीर्तन का अर्थ। ठीक है, ऑलरेडी हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, हम ये प्रश्न उत्तर करते हैं। आप इसका उत्तर बताइए। भगवान चैतन्य और भगवान कृष्ण में समानताओं और विषमताओं की तुलना करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, इन दोनों में समानता क्या है? आपको अगर पता है तो आप माइक ऑन करके डायरेक्ट बताइए, समानता बताइए, पहले बताइए। ठीक है, विषमता बताइए। समानता मैं बता दूंगा, विषमता बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में? भगवान कृष्ण एक काले वर्ण के है और चैतन्य महाप्रभु एक गोरे वर्ण के। हाँ, और कोई कुछ बताएंगे? भगवान कृष्ण का सुदर्शन अस्त्र था, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम अस्त्र है। हरि बोल। अस्त्र के बारे में, वो संकीर्तन हरिनाम अस्त्र लेके आए हैं, लोगों का अनर्थ मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए नहीं। ठीक है, और विषमता? नहीं तो समानता आपको याद आ रहा होगा, तो समानता बताइए। एक और विषमता बता दो, कृष्ण भगवान कल द्वापर युग में आए थे और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। ये विषमता हो गई, युग डिफरेंस। और समानता क्या है? दोनों भी कृष्ण ही है, दोनों भी क्या है, राक्षसों को मारने आए। बस भगवान कृष्ण डायरेक्ट राक्षस के शरीर को मारते थे, और चैतन्य महाप्रभु अंदर जाके अनर्थ रूपी राक्षस को मार रहे हैं। ये समानता होगी, लेकिन दोनों भी कृष्ण ही है, ये समानता है। ठीक है, नेक्स्ट समझ। प्रश्न 1, कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य की पूजा घर पर कैसे कर सकता है? इस पूजा की प्रक्रिया करने के लिए क्यों अच्छी समझ की जरूरत है? बताइए। एक बोला था कुछ तो कि बहुत सरल विधि है, फोटो रखो बस। याद आ रहा है कुछ? हाँ, फोटो भगवान किनका चैतन्य फोटो? महाप्रभु की फोटो और उनके पार्षदों की, उनकी जैसे हाँ, नित्यानंद प्रभु। और क्या करना है? फोटो रखेंगे तो हो गया। और नहीं नहीं, उनके फोटो रखे और संकीर्तन हाँ, हरिनाम जप। हाँ, तो ये भगवान चैतन्य की पूजा करने की सरल विधि है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो संगीगण है, उसको बोलते हैं पंचतत्व, उनका फोटो रख के उनके सामने भगवान का भजन कीर्तन करेंगे तो हो गया। अब ये कैसे करेंगे? तो हमारे घर में मंदिर रहता है, वो मंदिर में हम चैतन्य महाप्रभु का जो पंचतत्व का फोटो है वो रखेंगे, मंदिर के सामने बैठ के जप करेंगे, हो गया। ऐसे सरल हो गया। ठीक है, इस पूजा की प्रक्रिया करने के लिए क्यों अच्छी समझ की जरूरत है? अभी इधर किधर दिया था अच्छी समझ के बारे में? ये इधर देखना पड़ेगा आपको। कुछ दिख रहा है आपको? ये इधर दिया है, देखिए। केवल वे ही जिनके पास सद्बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, वही ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो प्रश्न क्या था कि सद्बुद्धि की, अच्छी समझ की जरूरत क्यों है? क्योंकि बुद्धि नहीं होंगी तो उनको समझेगा नहीं कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है करके। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान चैतन्य सारे अवतारों में से सबसे अच्छे क्यों है? कौन बताना चाहेगा? अभी बताया ना मैंने, नमो महावदन्याय। हाँ, प्रणाली ठाकरे हरे माता जी कृष्ण प्रभु बताएंगे। जी, पहले तो हाँ, प्रभु जी, क्योंकि वो कलयुग में के सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं और सभी को हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं। हाँ, हरि बोल, सही जवाब। भगवान खुश हुए आपके जवाब से। तो भगवान चैतन्य सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये हरि नाम से कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। इतना सरल उपाय, और ये ध्यान करने की जरूरत नहीं आपको, हिमालय में जाके ध्यान करना है, और फिर आपको भगवान दर्शन देंगे एक बार, और फिर बोलेंगे मांगो बस तुमको क्या चाहिए।
नहीं, भगवान बस हरिनाम करो, हिमालय में जाके करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करके स्वाहा स्वाहा करके आंखों में धूल जा रही है भाई, शुद्ध घी ले, क्या बोलते शुद्ध घी नहीं मिलता है, जर्सी का चलेगा क्या, बोलते जर्सी का नहीं, गावरान गाय का लेके, बोले गावरान गाय का घी कितने मिलता है, गावरान गाय के नाम से भी वो 800 1000 2000 रुपये लीटर का भी लेके आते तो शुद्ध नहीं रहता है। वो अभी थोड़ी ना सब लोग ऐसा ऐसा करके घी बनाते हैं, वो गाय थोड़ी ना हरा चारा खाती है बिना केमिकल का, सब केमिकल का ही तो है, शुद्ध कहाँ से लेके आएंगे। गाय जो चारा खाती है वो भी तो केमिकल से ही बनता है ना, अभी शुद्ध घी कहाँ से आएगा बताओ फिर। तो यज्ञ भी नहीं कर सकते, तो हरिनाम ही कर सकते भाई। तो भगवान बोले भाई तुमसे जो होता है वो करो, लेकिन मैं कृष्ण प्रेम दूंगा तो हरिनाम से दे दूंगा। इसलिए सबसे बड़ा अवतार है कि हमसे जो होता है उसको करो, और हम हर कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान तैयार है, इसलिए सबसे बड़ा अवतार है। बाकी अवतार बोलते थे तुम्हारे अंदर असुर है क्या, काट दो इसको असुर को, है ना। तो इधर वो क्या बोलते हैं, नहीं तुम बस थोड़ा जप कर लो मेरे नाम का, मैं तुम्हारे अंदर जाके वो असुर को मार दूंगा, तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। वास्तव में संकीर्तन क्या है, हमें क्या देता है बताइए। संकीर्तन सबसे आखिरी में मैंने बोला था, और आपके प्रिंट आउट में भी है, सबसे आखिरी में संकीर्तन का अर्थ दिया है। पढ़िए किधर होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि को ही संकीर्तन कहलाती है। और संकीर्तन उनका, हाँ उनका शब्दों का अर्थ दिया है नीचे, कि सम मतलब सम्यक रूप से या सबके साथ, और सम्यक हाँ, और कीर्ति का मतलब अर्थ है कि गुण का गान करना। तो तो संकीर्तन क्या पुण्य है कि हम भगवान का नाम नाम ले रहे, मतलब भगवान का गुणगान कर रहे, है ना। तो ये भी है। एक और अर्थ ऐसा भी बोला जाता है संकीर्तन, ये जो संकीर्तन में हम जप करते हैं तो हरे कृष्ण का अर्थ भी बताते हैं, जप जप में हरे कृष्ण, ये संकीर्तन के बारे में, कि लाउडली हम जाके मृदंग करताल के साथ जो कर रहे हैं उसको संकीर्तन बोलते हैं, या एक जगह पे बैठ के भी मृदंग करताल के साथ करते हैं उसको संकीर्तन करते हैं। मतलब हम भगवान का गुणगान कर रहे कि भगवान आपने हमको कितना कुछ दिया, गा रहे हरे कृष्ण, लेकिन वही हरे कृष्ण हम जप में करते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है कि हे राधा रानी हमें कृष्ण भगवान की सेवा में लगाओ। तो जप करते हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ वो है राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ, और जो मृदंग करताल के साथ करते हैं हम, वो भगवान का गुणगान करते कि ऐसे भगवान जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, ये भी उसका अर्थ है। संकीर्तन मतलब सबके साथ भगवान का कीर्ति का गुणगान करना, ये हो गया संकीर्तन। और ये आगे क्या है, चैतन्य महाप्रभु की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है कि हरि नाम से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह दूसरी पूजा, दूसरी और पूजा की विधियों से किस तरह अलग है कि दूसरी पूजा विधि में हरि नाम नहीं आता है ज्यादा, या थोड़ा ही आता है, लेकिन उसमें बाकी भरपूर पैसा खर्चा खर्चा होता है, लेकिन इसमें बस हरि नाम करो, पैसा भी खर्चा नहीं होगा ज्यादा, और करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जो विधि विधान पालन करने के लिए ध्यान करो, धारणा करो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, है ना, बड़े बड़े दान दो, पुण्य दो, ये सब करने के बाद जो मिलता है उससे कहीं गुना बस बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे जप करने से मिल जाता है। तो अच्छा है कि नहीं कि आपके एक जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको 1 लाख का यज्ञ करना पड़ेगा। और दूसरा है आप 16 माला जप करो, आपके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना, कर भी पाएंगे, पैसा भी नहीं लग रहा। ये है सरलता। दूसरी ओर पूजा की विधियों से अलग क्या है, बहुत सरल है। जप करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, यज्ञ करने के लिए पैसा लगता है। पूजा करना है, घर में विग्रह लाना है, मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर खरीदना पड़ेगा, उनके लिए फूल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हरिनाम करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, 40 रुपए की माला लेके आओ, हरिनाम करो, हो गया। तो ये ऐसे अलग है, बाकी पूजा में बहुत कुछ लगता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो है इसका मैं आपको सार बता देता हूँ। ये जो प्रचार ही सार है का सार बताता हूँ मैं आपको। अभी ये पढ़ेंगे नहीं हम। इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करो।
कि चैतन्य महाप्रभु को क्या लगा कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र देके चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो देखे चले गए, लेकिन अभी सब लोग ले रहे क्या हरे कृष्ण महामंत्र, कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया इसलिए हमको भी माला करना है? नहीं, अभी इसका प्रचार करना पड़ेगा। बाकी जो पतित आत्मा है, हम भी पहले पतित आत्मा थे, हम भी थोड़ी ना कोई भक्त है, आसमान से भक्त होकर थोड़ी टपके हैं। हमें किसी भक्त ने प्रचार किया, अभी हम भक्त बन गए, बुरी आदतें छूट गई हमारी, है ना। तो वो बोल रहे कि लेकिन चैतन्य महाप्रभु को लगता है कि बाकी लोग कैसे भक्त बनेंगे, अभी मैं तो नहीं हूं, तो हमारे प्रचार से बनेंगे। महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में यहाँ आते हैं। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। और भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे, वो स्वयं बोले थे कि आप जिनसे भी मिलते हैं उनको कृष्ण का उपदेश करो। क्या है कृष्ण का उपदेश? हरिनाम करो। भगवान कृष्ण क्या चाहते थे? हम पूजा करें, हरिनाम करें? क्या चाहते हैं कलयुग में लोग? क्या करें? पूजा करें, हरिनाम करें? हरि नाम करें। हरिनाम करें। इसलिए भगवान ने बोला है हरे नाम हरे नाम हरे नाम। कलयुग में ना अस्ति व ना अस्ति व ना अस्ति व। कलयुग में हरिनाम के अलावा आपको किसी भी प्रोसेस से बचाया नहीं जा सकता, हरिनाम ही आपको बचाएगा। लेकिन इसका प्रचार भी करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के बारे में ये चिंता थी कि इतने सारे पतित आत्मा है, मैं तो प्रचार करके अभी चला गया, लेकिन इनको प्रचार करना भी पड़ेगा, तब जाके ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करेंगे। नहीं तो अपने अपने काम में किसी भी व्यक्ति को भगवान मान के, किसी भी देवता को भगवान मान के, ये उनको लगे आध्यात्म ही हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। थोड़ा बहुत भौतिक इधर उधर हो जाता है, उनको लग रहा है हो रहा है अध्यात्म। ये नहीं होता है। जब सही अध्यात्म करते हैं तो बुरे आदत छुट्टी है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। वो प्रेम जागृत करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भौतिक चीज के लिए तो कोई भी कुछ कर लेगा। और नौकरी भी करते लोग, तो फिर प्रेम है क्या? समझे कि कल से सैलरी बंद, तो करो फिर नौकरी। बोलेंगे सैलरी नहीं, तो जो सैलरी देगा उसका सेवा करेंगे। तो प्रेम मतलब क्या है? प्रेम जागृत होता है भक्ति से, हरिनाम से, है ना, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं होगा तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कुछ प्रश्न है? नहीं है तो एक थोड़ा अनाउंसमेंट था, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी 1 तारीख से मैं जा रहा हूँ वृंदावन यात्रा के लिए। कार्तिक मास में वृंदावन का धामवास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा उसका आध्यात्मिक बेनिफिट है, हमारा भक्ति में प्रगति होता है, राधा रानी कृपा करती है। तो 1 तारीख है फ्राइडे को, और उसके बाद में 17 तारीख तक वृंदावन ही रहूंगा। तो 17 तारीख तक क्लास नहीं होगा फिर। तो अभी इसके बाद कितने रविवार आने वाले हैं? 3 रविवार आएंगे। अभी 3 रविवार तक क्लास नहीं होगा। तो फिर भी मैं देखता हूँ प्राणनाथ प्रभु या और कोई भक्त आपको ऑनलाइन क्लास लेके उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर होता है तो मैं आपको वो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा वैसे। लेकिन आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए आपके पास, जिनके पास प्रिंट आउट नहीं होगा। और कुछ भक्त नए ज्वाइन हुए तो मैं फिर से वो 10 से 19 नंबर सप्ताह का नंबर, ये अभी आज 11 सप्ताह हो गए, तो 10 सप्ताह से 19 नंबर का जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर इन 3 रविवार को कोई अगर दूसरे भक्त, प्राणनाथ प्रभु, नरहरि प्रभु जी, और भी कोई भक्त अगर आपका ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तैयार है तो वो क्लास ले लेंगे। और अभी इसमें देखिए 3 तारीख को नहीं करेंगे, क्योंकि वो 1, 2, 3 तारीख ये थोड़ा बहुत बिजी रहेगा। घर में गेस्ट आते हैं, चिवड़ी चकलिया वो बनाना पड़ता है, भक्तों को खाना भी पड़ता है। बनाएंगे तो वेस्ट थोड़ी ना, फेंकने के लिए थोड़े, तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास। आपको मामा के घर जाना है, किसी के मामा आप होंगे, वो बच्चे आ जाएंगे। तो 3 तारीख को फिक्स नहीं होगा। उसके बाद जो 10 तारीख आएगा और उसके बाद 17, उसमें हम देखेंगे। तो 3 का तो फिक्स नहीं होगा। तो 2 रविवार का मैं देखता हूँ कोई ऑनलाइन मेरे जगह क्लास दे देंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन आप प्रिंट आउट अभी से निकाल के रखिए, क्योंकि बाद में चकली चिवड़ा खाने के बाद आप भूल गए तो, ठीक है ना। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली के वक्त भगवान ने बहुत सारी लीला की थी। दिवाली के दिन भगवान ने दामोदर लीला किया था। वो दीपदान आपको करना है। दीपदान करने का बहुत सारा महत्व है, आपको पता ही है, फिर भी रिमाइंड कर रहा हूँ। गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन पूजा आता है एक दिन, वो फेस्टिवल रहता है मंदिर में, आप फेस्टिवल अटेंड कीजिए मंदिर में जाके।
घर में दीपदान तो रोज करना ही है, जब टाइम मिले तो मंदिर में जाना है। और गोवर्धन लीला में मंदिर में जाइए, प्रभुपाद आविर्भाव तिरुभाव दिवस आता है उसमें मंदिर में जाइए, प्रभुपाद जी के बारे में सुनिए, तो उससे भी भक्ति बढ़ता है। ठीक है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जगद्गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।